नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नवरात्रि और ईद के मौके पर मटन पॉलिटिक्स एक बार फिर से शुरू हो गई है। बीजेपी नेताओं ने मीट की दुकानों को लेकर बयानबाजी शुरू की है। बीजेपी नेता ने कहा है कि मीठी ईद पर सेवैयां खाएं, मटन खाने की जरूरत नहीं है। बीजेपी विधायक रविंदर नेगी ने कहा, नवरात्रि में मीट की दुकानें मंदिरों के भी आगे मीट की दुकानें लगाते हैं। हिंदुओं का पर्व है, मीट की दुकानें देखकर हिंदू आस्था को ठेस पहुंचती है। मीठी ईद पर सेवैयां खाएं, बकरा ना खाएं। ये बयान एक तरफ तो आपसी भाईचारे का संदेश दे रहा है, लेकिन राजनीतिक रूप से एक नई बहस को भी जन्म दे दिया है। क्या मायने हैं इस तरह के बयान के, इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। नवरात्रि और ईद को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और इन दोनों ही त्योहार को बड़ी ही धूमधाम से लोग मनाते हैं। नवरात्रि जहां हिंदुओं की आस्था का पर्व है, तो ईद मुस्लिम धर्मावलंबियों के लिए बेहद खास माना जाता है। ऐसे में बीजेपी विधायक नीरज बसोया का एक बयान ने नई बहस को जन्म दे दिया है। नीरज बसोया ने कहा, मीट की दुकानें नवरात्रि में बंद होनी चाहिए। रेजिडेंशियल इलाकों में मीट की दुकानें नहीं रहनी चाहिए। ये मीट वाले गुंडागर्दी करते हैं। हम लेटर लिखेंगे कि रिहायशी इलाकों में मीट की दुकानें बंद हो। नीरज बसोया के बयान का बीजेपी के तमाम विधायकों ने समर्थन करते हुए प्रशासन से गुजारिश की है कि नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद करवाएं। मीठी ईद है, बकरीद नहीं है। हम उनके धर्म का सम्मान करते हैं। मीठी ईद में सेवैयां खाएं और बकरे की दुकान बंद रखें। बिल्कुल, मंगलवार को अभी कुछ दिनों पहले मंगलवार को मैं कुछ मंदिरों में गया, तो मंदिरों के ठीक सामने मांस की दुकान खुली थी, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। तो मैंने व्यापारियों से निवेदन किया, भाई मंदिरों के आगे दुकान आप मंगलवार को बंद करिए। उन्होंने सहज स्वीकार करा और पूरी 55 गज में मंगलवार को दुकान बंद होने लग गई है। अब इसी प्रकार नवरात्रे आ रहे हैं, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। हम हिंदू लोग हैं, सनातनी लोग हैं। 27 साल बाद सरकार आई है, तो कम से कम हम ये चाहेंगे कि नवरात्रों के पावन व्रत में मंदिरों के आगे दुकानें मांस की बंद रहे। मेरे ख्याल से 30 नवरात्रे, 31 है, 1 को ईद है, पर ये मीठी ईद है। ईद इनकी दो ईद होती है, बकरा ईद होती है, मीठी ईद होती है। अगर मीठी ईद में सेवैयां खिलाएं, खीर खिलाएं, मीठा खिलाएं तो सही रहेगा। जरूरी थोड़ी है बकरा ईद का अलग डेट है, मीठी ईद का अलग डेट है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। नवरात्रि है, पावन पर्व चलेंगे, लोगों के व्रत चलेंगे। लोग चाहते हैं उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे और दुकानें बंद रहे तो उसमें आपत्ति क्या है? ये गलत बात है। मुझे लगता है इसको उस एंगल से नहीं देखना चाहिए। एक भावनाओं से जुड़ी हुई बात है। अगर 9 दिन तक नवरात्रों के दौरान मीट की सेल परचेज पे बैन लगेगा, तो कहीं ना कहीं ये जो आपसी सौहार्द और भी मजबूत होगा। हिंदुस्तान जो है ये गुलदस्ता है बेहतरीन, और पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल कायम करने में हम कामयाब होंगे। मुझे लगता है इसकी शुरुआत JKUT से करनी चाहिए। आने वाले नवरात्रों में बिल्कुल 9 दिन तक मीट की सेल परचेज पे बैन होना चाहिए। नवरात्रों से प्रारंभ होता है। देश के करोड़ों लोग नवरात्रों में पूजा अर्चना करते हैं। कोई अष्टमी बनाता है, कोई नवमी बनाता है। 9 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं करते, फल पे रहते हैं, और उसके आसपास जो है मीट की दुकानें हो तो कहीं न कहीं पवित्रता भंग होती है। हमारा ये मानना है कि ऐसे समय में केवल 9 दिन की बात है, मीट की दुकानें बंद हो और शराब की दुकानों के ऊपर भी अंकुश लगे। मुझे लगता है चैत नवरात्रि ये सनातन का और हिंदुस्तान का पुनीत पावन और उपासना पद्धति का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। इस समय जो मांस विक्रेता हैं या मीट के जो दुकानदार हैं, उनसे शासन भी अपने स्तर पर कार्रवाई करके बातचीत करेगा। हमारी व्यक्तिगत आग्रह ये है कि ऐसे समय पर उनको सावधानी रखना है। कोशिश ये करना चाहिए कि उनकी मीट की दुकानें बंद हो। बंद भी नहीं हो तो ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर ना हो जहां पर व्रतधारी लोग जाते हैं। मीट पर सियासत पहली बार नहीं हो रही है और इस तरह की बयानबाजी पहली बार भी नहीं की जा रही है। इससे पहले भी इस तरह के त्योहारी सीजन्स पर मीट की दुकानों को लेकर बीजेपी और हिंदूवादी नेताओं के द्वारा विरोध किया जा चुका है। ऐसे में बीजेपी ने मीठी सेवैयां खाने की सलाह दी, तो अब कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद समेत विपक्षी दलों ने प्रतिक्रिया दी है। मैं तो मीट खाता नहीं, मैं तो शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि नवरात्रों में मंडी का सबसे ज्यादा बुरा हाल अगर होता है तो नवरात्रों में होता है, बंद हो जाती है बिल्कुल। तो नेगी जी क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता। देखिए, एक धर्म के लोगों का दूसरे धर्म के लोगों को आदर और सम्मान करना चाहिए, ये बहुत बुनियादी बात है। बस मैं इतनी ही बात कहूंगा। अगर नवरात्रे बकरा ईद पर भी हों
तब भी हमें इस बात का परहेज करना पड़ेगा कि इस बात को देखना पड़ेगा कि एक दूसरे के धर्म की भावनाएं आहत ना हो। आप कोई भी काम अगर है तो आप ऐसे मत करिए कि किसी की भावनाएं आहत हो। और यही बात दूसरी तरफ कह रहा हूं कि आप भी ऐसा काम करिए कि हमारी भावनाएं आहत ना हो। बीजेपी और बीजेपी के खासकर खासम खास लोग जो इतने सम्मान के साथ, इतने प्रेम के साथ त्योहार अगर मनाना चाहते हैं तो सभी त्योहार मनाने चाहिए। समाजवादियों का हमेशा ये पक्ष रहा है कि सभी त्योहार मनाने चाहिए, किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब मनाने लगी है बड़े पैमाने पर, और भारतीय जनता पार्टी वो दल है उससे अगर एक वोट मिल रहा हो कुछ करने से तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे वो चीज। देखिए, हर एक का अपना अपना ओपिनियन है, हर एक का अपना अपना कुछ कहना होता है। इस पे ज़रूरी नहीं कि सभी का कुछ ओपिनियन होना चाहिए, मगर हमारे देश में हम जब बहुत सारे जाति धर्म के लोग इकट्ठे रहते हैं तो किसी का कौन सा त्योहार है, किसी का त्योहार है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं। जब बहुत सारे ऐसा होता है कि जब पर्यूषण चलता है या कुछ ऐसे जैन लोगों का होता है तो जब प्रोसेशन जाता है तो बहुत सारी जो नॉन वेज मीट की दुकानें होती है उसको बंद करते हैं। ये रिस्पेक्ट है और सभी को एक दूसरे के रिस्पेक्ट करके रहना चाहिए। दरअसल 30 मार्च से नवरात्रि शुरू हो रही है, वहीं ईद भी 31 मार्च या 1 अप्रैल को हो सकती है। ऐसे में नवरात्रि और ईद को लेकर मटन पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। ये पहली बार नहीं है जब मांस पर राजनीति हो रही है। इससे पहले भी त्योहारों पर मीट को लेकर बयानबाजी हुई है, लेकिन इस समय मीट की दुकानों को बंद करने की अपील कितनी सार्थक होगी और आगामी त्योहार के नजदीक आने तक इसका क्या विरोध नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो त्योहार नजदीक है और मटन पॉलिटिक्स है। क्यों? पहली बार तो नहीं हो रहा है, खैर कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो हो रहा है वो भी क्यों हो रहा है? इस तरह की अपील, इस तरह की मांग का कोई विरोध नहीं है। अपना अपना मत है, अपना अपना अधिकार है सबको अपनी बात रखने का, लेकिन इस तरह पर क्योंकि कोई त्योहार जब आ रहा होता है और इस तरह की कोई बातें आती हैं तो देखिए, एक पक्ष उसको समर्थन कर सकता है, दूसरा पक्ष उसे किसी और तरीके से लेता है, और इस तरह से चीजें कभी कभी कुछ ऐसे बातों में चली जाती हैं कि क्यों त्योहारों पर इस तरह की पॉलिटिक्स की जरूरत है। या क्योंकि मीठी ईद है, सेवैयां खाने की बात होती है, चैत नवरात्रि है, और गुड़ी पड़वा अपने आप में एक हिंदू नववर्ष के लिए तो नया साल जैसा ही है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पर्व बेहद खास हैं, और जो हिंदू हैं उनकी आस्था का केंद्र नवरात्रि है, तो जो मुस्लिम धर्मावलंबी हैं उनके लिए ईद बहुत खास है। तो इस वक्त पे जो एक बात बीजेपी विधायक की तरफ से आई है उसके क्या मायने हैं, इस तरह के बयानों के क्या मायने हैं, ये एक मूल प्रश्न है। सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। खेमचंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे बीबी शर्मा। बीबी शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रविंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र प्रताप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। एआईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए जावेद अहमद हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक है मनीष अग्रवाल। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले खेमचंद जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूं। जय श्री राम जी। खेमचंद जी, सबसे पहले एक मूल प्रश्न, मैं किसी भी बात को, किसी भी चर्चा को, किसी के भी वक्तव्य को पॉजिटिव या नेगेटिव वे में नहीं लेके जाऊंगी, पहली बात। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर जानना चाहती हूं कि इस बात को रखने का, इस अपील को रखने का, इस तरह के बयानों के क्या मायने हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक द्वारा कहा गया और उसके बाद तमाम लोगों ने, चाहे वो विधायक हो भारतीय जनता पार्टी के या सांसद हो, उन्होंने इस चीज का समर्थन किया। तो इस वक्त पे इस बात के क्या मायने थे, या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि आपके दिग्गजों की तरफ से प्रतिक्रिया है, इस बयान के क्या मायने हैं? नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। देखिए, आपने रविंद्र नेगी जी की बात की है। रविंद्र नेगी जी लगातार अपने एरिया में एक्टिव है और उन्होंने, अभी आपने उनके वीडियो भी देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोगों से भी अपील की जो अपनी आइडेंटिटी छुपा के एरिया में काम कर रहे हैं। और जब नवरात्रे आते हैं तो उस समय शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। लोग व्रत रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं,
और जो शुद्ध तरीके से बने हुए वातावरण में भोजन को खाया जाता है या प्रसाद को लिया जाता है या दिया जाता है या उसी तरीके के माहौल में रहा जाता है। अगर उन्होंने अपील की है क्षेत्र में रहने वाले अल्पसंख्यकों से, सो कॉल्ड माइनॉरिटी से, कि भाई आपका ईद आ रहा है तो ईद को सेलिब्रेट करें। हम ये थोड़ी कह रहे हैं आप ईद ना मनाएं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप अपने रोजे ना रखें, लेकिन हाँ कि मेजोरिटी की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए, मेजोरिटी के फेस्टिवल को ध्यान में रखते हुए, इस भारत भूमि की मूल संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, जब नवरात्रि चल रहे हैं, माँ की पूजा हो रही है, दुर्गा की पूजा हो रही है, तो जो ओपन में आप मीट काटते हैं, ओपन में जो मीट की शॉप चलती है, ओपन में आप जो बकरी काटते हैं, या फिर आप तो कहते हैं कि आप एक कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन एक जीव वहां पे मर रहा है, और इस तरीके का जो गंध फैलता है, खून फैलता है, मांस के टुकड़े फैलते हैं, या चारों ओर जिस तरीके से वहां पे आप हंस रहे हो, हंसते रहो, यही तो बात है। आप नवरात्रि के लिए हंसोगे, लेकिन आप हिम्मत नहीं दिखाओगे। जब ये बात आती है कि लोग होली और दिवाली पे जब शिक्षा देते हैं तो आप हंसते नहीं हो, बड़े गंभीर हो जाते हैं। आपके चेहरे पे मैं बहुत गंभीरता देखता हूँ, लेकिन आज जब मेजोरिटी की बात आती है कि नवरात्रों में ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप हंसोगे। यही कुटिल हंसी है। यही तो हिंदुओं के लिए अपमान है। आपके दिल में, आपके माइंड में, आपकी भावना में, आपके व्यवहार में आप नेशनल टीवी पे ऐसा तुच्छ व्यवहार कर रहे हैं कि जब नवरात्रि की बात आ रही है तो आप हंस रहे हैं। आप हंस रहे हैं। आप जैसा तुच्छ व्यक्ति अगर बैठेगा तो ऐसे काम करेगा, ऐसे काम करेगा। सर, चर्चा को हमने शुरू ही किया है, पहले ये मत आ जाए, इस बयान के मायने आ जाए, फिर अपनी अपनी बात रख लीजिएगा। सबको दिखाई देगा। कुछ व्यक्ति आप मुझे कह रहे हो, कभी आपने तो दुर्गा सप्तशती पढ़ी है? नहीं पढ़ी? मैंने पढ़ी है, लेकिन आप क्या मेंशन है? इधर उधर की बातें मत करो, इधर उधर की बातें मत करो। जो व्यक्ति नवरात्रों की बेसिक चीज पे एग्री नहीं करता कि वहाँ पे आप हिंदू परंपरा की बात कर रहे हैं, सात्विक होना चाहिए, दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय में क्या मेंशन है? मुद्रा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे अगर कोई मांस फैला रहा है, आपको वो नाम लेके आप ये रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। बात करोगे, फिर आप की बात करोगे, फिर आप वेदों की बात करोगे, खेमचंद जी और बीबी शर्मा जी, प्लीज एक मिनट, चलिए मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, एक मिनट रुकिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान है, इसलिए पहले उनको बोलने दीजिए। आरोप प्रत्यारोप पे बाद में आ जाइएगा, पहले बयान के मायने आ जाएं, वो क्या कहना चाह रहे हैं उस चीज को समझें, उसके बाद इसके बाद बीबी शर्मा जी आप अपनी बात रखिएगा। प्लीज एक सेकंड रुकिएगा। खेमचंद जी कंप्लीट करिए जल्दी से। उन्होंने जो कहा ठेकेदार खाने पीने के लोगों के एमएलए डाइटिशियन है आप लोग, इसी को राक्षस कहते हैं, को राक्षसी प्रवृत्ति कहते हैं। कौन क्या नहीं खाएगा? राक्षसी प्रवृत्ति कहते हैं कि जो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार दूसरे के समय में भी करप्शन करता है। क्या मेंशन है? अरे आपको मैं पूछ लूं, आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाओगे शुद्ध तरीके से, आप दुर्गा चालीसा में पहुंच गए, सही से नहीं पढ़ पाओगे, आप हमारे यहाँ पे सही से नहीं पढ़ पाओगे। आपसी लड़ाई नहीं है आप लोगों की, बीजेपी कांग्रेस की आपसी लड़ाई नहीं है। एक महत्वपूर्ण विषय है कि इस तरह के बयानों के क्या मायने, आप लोग कैसे बात कर रहे हैं, यहाँ तो एक दूसरे के आप ऐसे बिल्कुल दुश्मन जैसे बिहेव कर रहे हैं। कोई दुर्गा सप्तशती की बात कर रहा है, कोई हनुमान चालीसा की बात कर रहा है। प्लीज ये विषय नहीं है। कौन बताएगा कि क्या खाना है, किसने क्या खाना है? आप एंटी हिंदू और हिंदुओं के खिलाफ हेट करने वाले व्यक्ति, बताइए ना दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय में क्या है? मतलब नवरात्रों में सात्विक रहना, नवरात्रों में व्रत रहना, दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय में क्या है? किसके बारे में दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय? डाइटिशियन हो, आप उनको बता रहे हैं कि रोजा में पूजा करी जाती है, दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय में किसके बारे में बात है? बताइए। आप कौन हो? हम तो नास्तिक हैं, आप बताइए दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय में किसके बारे में बात है? चलिए खेमचंद जी और बीबी शर्मा जी, सर एक लिमिट होती है, देखिए प्लीज अच्छा नहीं लगता बार बार इस तरह से इंटरप्ट करना, या एक रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं मान रहे, अच्छी बात नहीं होती है सर। बाकी मेहमान सुन रहे हैं, उनका भी वक्त होता है ना। प्लीज एक मिनट रुकिए, चलिए बीबी शर्मा जी, खेमचंद जी प्लीज एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज। जो राष्ट्रीय प्रवृत्ति के लोग हैं वो जरूर फूट डालेंगे। सर अब ठीक है, वो आप लोग व्यक्तिगत आप बात कर लीजिए, कौन राक्षसी प्रवृत्ति का, यानी मेरे यहाँ तो सभी आप सब सम्मानीय हैं, मैं किसी को राक्षसी प्रवृत्ति नहीं बोल रही हूँ, ये आप लोगों का आपसी मत है। एक मिनट रुक जाइएगा। रविंद्र प्रताप जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम। हाँ रविंद्र प्रताप जी, सबसे पहले तो इस विषय पर आपकी प्रतिक्रिया। दूसरी चीज ये कि अखिलेश यादव कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को यदि कहीं से लगता हो कि एक वोट भी हासिल कर पाएगी तो वो बिल्कुल भुनाना बहुत अच्छे से जानती है। क्या मायने? एक काउंटर उनसे लिया गया था इस पर, उन्होंने ये बात कही।
ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कभी पसमानदा ड्राइव चलाएंगे, कभी शुक्रिया मोदी भाईजान ड्राइव चलाएंगे, कभी आप बता रहे सौगाते मोदी चलाएंगे। लेकिन जब वोट लेने की बात हिंदुओं के साथ बात आएगी तो ऐसा बात करेंगे जैसे खेमचंद जी बात कर रहे हैं। एक तरफ मोदी की ड्राइव, एक तरफ खेमचंद जी के स्टेटमेंट्स, पता लग जाता है वोट की पॉलिटिक्स है। अब आ जाते हैं नवरात्रों में शुद्धता की। निश्चित रूप से शुद्धता होनी चाहिए, तो उसमें शुद्धता दो प्रकार की है, एक व्यक्तिगत शुद्धता है, एक कानूनी शुद्धता जो हमको हमारे संविधान ने दी है। जितना भी खेमचंद जी ने बोला है वो संविधान का विरोध करती है बातें। अब आते हैं क्यों संविधान का आपके घर के बगल में अगर कोई बकरा काट रहा है नवरात्रों में, तो ये आपके घर की आपकी भावनाओं का विरोध नहीं है, आपकी भावनाओं का विरोध नहीं है। आपके अपार्टमेंट में एक मिनट खेमचंद जी प्लीज उनको बात तो पूरी करने दीजिए ना। मैं समय दूंगी, आपत्ति है बिल्कुल बोलिएगा, मैं वक्त दूंगी, प्लीज उनको कंप्लीट तो करने दीजिए। आए तो कि कहां से कौन सी चीज का उल्लंघन हो गया। हाँ बोलिए रविंद्र जी। तो हमें खाने का और अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकार हमारा संविधान देता है। तो कोई भी जो अपने तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता का पालन करते हुए अपने त्योहार को मना रहा है, उसको रोकने के लिए अगर कोई भी बात करता है तो संविधान विरोधी है। अब आ जाते हैं हिंदू संस्कारों पे। यही बात इनको जाके नागालैंड में कहनी चाहिए, मेघालय में नहीं कहनी चाहिए, मणिपुर में कहनी चाहिए, ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और उसको दिखाना भी चाहिए करके। अभी कर दे खेमचंद जी मांस कटता है तो इधर फैलता है, वो जाके देखें कि मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में कैसे गौ माता का हत्या की जाती है, वहां जाके दिखाना चाहिए। दूसरा, इन्होंने एक गोध्वज स्थापना यात्रा निकाली गई थी, इन्हीं की सरकारें हैं नागालैंड, मेघालय, मणिपुर में, वहां जान घुसने भी नहीं दिया। फिर बीफ एक्सपोर्ट्स में हम पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे रहते हैं। उनसे भी कह दीजिए मोदी जी से कि बंद करा दें 7 दिन के लिए। ये जो पशु वधशालाओं में पशुओं का वध किया जाता है 7 दिन के लिए बंद करा देना नवरात्रों में। वहां से सबसे ज्यादा गंदगी फैलती है, मांस के रूप में भी, खून के रूप में भी, और जो जितने भी डरविश निकलते हैं सबसे ज्यादा गंदगी फैलती है। तो 7 दिन वहां भी बंद करा दें। बात यह है कि किसी का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। अगर ये उन्माद फैलाने के लिए है तो ये बताना चाहिए कि सौगाते मोदी क्या है, शुक्रिया मोदी भाईजान क्या है। ये दो स्टेटमेंट अलग अलग हैं। तो मुझे लगता है कि जो भारत के संविधान ने कहा हुआ है उसको मानते हुए रिलीजियस फ्रीडम देना चाहिए। जो आदमी अपने तरीके से फैला रहा है अपना मनावे, जरूर ये ध्यान रखे कि दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत ना हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अभी आप खाली वोट की पॉलिटिक्स के लिए यहीं पर डबल कर दे रहे हैं आप। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो इतने तीज त्योहार पर बाहर से भारत में नहीं मनाए जा रहे हैं, हजारों साल से मनाए जा रहे हैं, ऐसी स्थितियां तो कभी नहीं आई जो पिछले 10 साल से आ रही हैं। तो मुझे लगता है इस पे रोक लगा के जो भी भारत के संस्कार हैं और जो भारत का संविधान है उसका पालन करते हुए त्योहारों को, सभी धर्म के त्योहारों को उनके हिसाब से मनाने की छूट दी जानी चाहिए। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। 1 सेकंड रुकिएगा खेमचंद जी, जल्दी से 2 छोटी छोटी प्रतिक्रिया आ जाए। जावेद जी सुन पा रहे हैं? जावेद जी, चलिए जावेद जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। मनीष जी मुझे सुन पा रहे हैं? मनीष जी, ये एक अपील कह लें जो बीजेपी विधायकों की तरफ से की गई है, तमाम लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। देखिए विपक्ष क्या कहता है वो एक अलग बात है, लेकिन इसका विरोध कोई नहीं। जहां जहां हिंदुओं की आस्था है वो सब इसके लिए एक सकारात्मक बात करेंगे। लेकिन पर्टिकुलर ये जो बयान दिया गया है जिसको एक कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है स्वतंत्रता के अधिकार से, संविधान से जोड़ा जा रहा है कि सबको अधिकार है, उसे कैसे रहना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, क्या खाना है, नहीं खाना है। इस बयान के आप क्या मायने मानते हैं? देखिए राखी जी, आपके अभी 5-10 मिनट की डिबेट में ये क्लियर हो गया कि बीजेपी के विधायक को ऐसा बयान क्यों देना पड़ता है। आपकी डिबेट में ये पूछा जा रहा है दुर्गा सप्तशती का पाठ आता है क्या? किसी और दूसरे धर्म गुरु से ये कुरान या कोई आयत पूछ सकते हैं ऐसे किसी डिबेट में? नहीं पूछ सकते। लेकिन फिर पूछते नहीं शुरू करिएगा, बीच में मत बोलिएगा। मैं अपनी अगर आपने बात करी तो पूछ सकते हैं। नहीं पूछ सकते, आप नहीं पूछ सकते। किसका डर मारा हमें? राजनीति करते हैं। आपने मौलवी पे उंगली उठाई? नहीं उठाई। कांग्रेस हमेशा से यही करती आई। आज जब उसे इसका जवाब मिल रहा है तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं आज तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं देखता कि इन्होंने किसी और धर्म विशेष के बारे में ऐसी बात करी हो।
सिर्फ और सिर्फ सनातन पर जब बात आती है, होली आती है, पानी कम होने लगता है, दिवाली आती है। ये बात नवनियुक्त मुख्यमंत्री रेखा जी ने ये बात अपील करी इस बार होली पे, ध्यान रखिए इस बात का। करते हैं क्योंकि इन्हें एक विशेष धर्म और वर्ग का वोट चाहिए। जब हम लोग बोलते हैं तो ये बोलने भी नहीं देते, ये संविधान की दुहाई देते हैं, अगर 2 मिनट ये दूसरे की बात भी नहीं सुन सकते, क्योंकि इन्हें कर्नाटक में जाके एक विशेष धर्म को आरक्षण देना है संविधान को तर्ज में रख के, तो ये कैसे इन बातों को सुनेंगे। इन्हें पाठ पूछना है, डिबेट में पाठ पढ़ने से कोई सनातन या हिंदू साबित होगा। आप क्या साबित करना चाहते हैं कि जिसको ये पाठ नहीं आता वो सनातन की पैरवी नहीं कर सकता, वो हिंदू धर्म के बारे में बात नहीं कर सकता। तो आपकी गलत सारी धारणाएं निकल जाएंगी। आपने पढ़ा नहीं कभी सनातन को, आप जानते नहीं सनातन को। बीच में बोलने से सही नहीं होता, अगर आपको बीच में बोलना अभी आपको साबित करके दिखाऊंगा कैसे नहीं होता है। ठीक है बीपी शर्मा जी, इसके बाद में आ रही हूँ, आप साबित करना चाहते हैं उनको जाके साबित करिएगा, मुझको साबित करने की आप तो मानोगे नहीं। साबित कर दिया, आप हम लोग से पाठ करेंगे, हम लोग आप टेस्ट लेंगे, आप सनातन का टेस्ट लेंगे चैनल पे बैठ के, और किसी धर्म को अगर आप अपने आप को सनातनी कहते हो बिल्कुल लेंगे। आएंगे। आप जिस धर्म को डिफेंड कर रहे हैं, आपको कुरान नहीं कर रहा, संविधान को डिफेंड कर रहा हूँ, आप बता पाएंगे आप हमारे टेस्ट लेने वाले कौन होते हैं? आपको किसने कर रहा हूँ, आप दूसरों का टेस्ट लेने वाले कौन है, कौन क्या खाएगा और क्या नहीं खाएगा? आप जिस धर्म के प्रति जा रहे हैं ना, दूसरों का टेस्ट लेने वाले को कौन क्या खाएगा और क्या नहीं खाएगा? सर आप लोग प्लीज, मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह से चर्चा जा रही है, क्यों एक दूसरे के ऐसे विरोधी हो रहे हैं? मनीष जी तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो जिस बात को रख रहे हैं उसको समझिए तो पहले। नहीं बदलेगी, आपके बात काटने से बात नहीं बदलेगी, आपको दूसरे की बात सुनना पड़ेगा। आज सुनने का गलत बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, इसीलिए ये स्थिति है। गलत बात नहीं सुनेंगे। पिछले 3 इलेक्शन में आप उतनी सीटें नहीं ला पाए जितनी। कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं, इसलिए परवाह कोई फिक्र नहीं। संविधान रक्षा सर्वोपरि है, वोट की राजनीति नहीं कर रही थी कांग्रेस, किसी की चिंता नहीं थी। आप सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, आज वो कर रहे हो। बीबी शर्मा जी प्लीज मनीष जी को कंप्लीट करने दीजिए, इसके बाद मैं वक्त दे रही हूं, आप अपनी बात रखिएगा प्लीज, ठीक है? मनीष जी चलिए, शायद कुछ नेटवर्क इशू हुआ है, उनकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। बीबी शर्मा जी बोलिए। हेलो, हाँ आपकी आवाज मुझे आ रही है, प्लीज बोलिए। आप इस बयान का कितना समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, या जो भी बात थी अब रखिए आप। अनुच्छेद 25 हमें धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है, अपने धर्म को, अपने संप्रदाय को मानने की आजादी देता है, उसके रीति रिवाजों को मानने की आजादी देता है। ये लोग कौन होते हैं उंगली उठाने वाले के, कौन क्या खाएगा कौन क्या नहीं खाएगा? और जो ये बात कर रहे हैं नवरात्रि की बात कर रहे हैं कि नवरात्रि में पवित्रता रहनी चाहिए, मैंने इनसे यही पूछा है, दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय को आपने कभी पढ़ा? नहीं पढ़ा होगा ने। रक्त बीज वध के बारे में अध्याय है, रक्त बीज वध में माता कालरात्रि स्वयं राक्षसों का भक्षण करके उनका रक्त पीती है और मांस खाती है, फिर कैसे उस पर उंगली उठा सकते हैं ये लोग? उसी कालरात्रि की पूजा भी करनी है, मंदिर में बलि भी चढ़ानी है, नेपाल के मंदिर में जाकर बलि भी चढ़ानी है। आप इसका मतलब ये कह रहे हो कि हजारों जो जीवों को मारा जाता है वो राक्षस हैं? इसका मतलब मुसलमान राक्षसों का वध कर रहे हैं, इसका मतलब ईद में वो राक्षसों का वध करते हैं। कौन क्या खा रहा है कौन क्या नहीं खा रहा है, इसके आप खाने वाले कोई नहीं होते। कैसे इंसान हो आप? पश्चिम बंगाल में लगातार मांस खाया जाता है नवरात्रों के दिनों में, आप रोक लगाएंगे? देने की शर्म नहीं है, की बात करता हूं। अपने मंत्री किरण रिजिजू के ऊपर रोक लगाएंगे? बताइए, उन्होंने कहा कि मैं बीफ खाता हूँ, कहा मैं बीफ खाता हूँ, आप रोक लगाएंगे उनके ऊपर? आप अपने रोक लगाएंगे, 180 टन गोमांस के साथ पकड़ा जाता है, आप उस पर रोक लगाएंगे? अग्रवाल की कंपनी के ऊपर रोक लगाएंगे जो नंबर 1 है, उस पर रोक लगाएंगे? लगा सकेंगे? सोच है। सर मेरा एक निवेदन है आप सभी से, मेरा एक रिक्वेस्ट है, बीबी शर्मा जी प्लीज 1 मिनट सुनिए। बीबी शर्मा जी, खेमचंद जी और सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो चर्चा ईद और नवरात्रि को लेके आई है, जो बयान आया है उस पर रहिए, माँ कालरात्रि पर मत जाइए और किसी ऐसी चीज पर मत जाइए जिसको लेकर बात और आगे बढ़ जाए। प्लीज मेरा व्यक्तिगत निवेदन है इस चीज को लेकर। मैं नहीं खाता, बिल्कुल नहीं खाता, लेकिन दूसरा कोई खाएगा मुझे कोई आपत्ति नहीं। खाते हो, आपको लग रहा है जिस तरीके से आपका मन खराब हो रहा है, इस तरीके से लग रहा है कि आप तो राक्षसों की तुलना कर रहे हो। 9 दिन के बाद जब 18 दिन आप 365 दिन के 18 दिन कटाएंगे
345 दिन आप जम के मटन खाएंगे, जम के मछली खाएंगे, जम के मुर्गा खाएंगे, तब आपकी ये बराबर है। अभी क्या दुरुपयोग कर रहे हो? आपकी मटन चिकन की दुकान सर मैं बार बार एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मीट की शॉप को माँ काल रात्रि के राक्षसों के वध से, उनके रक्त को पीने से कंपेयर मत करिए, बहुत अंतर है। प्लीज आप समझिए मैं क्या बोल रही हूँ और चर्चा क्या चल रही है। मटन के लिए कौन थे? सब हिंदू थे सारे के सारे या नहीं थे? उन लोगों से आपने क्यों नहीं अपील करी कि हिंदुओं होली पे मटन मत खाओ, होली पे चिकन मत खाओ? कहाँ गई थी आपकी पवित्रता होली पे? कहाँ गई थी आपकी पवित्रता होली पे? कहाँ गई थी बताइए? कहाँ गई थी आपकी पवित्रता होली पे? अच्छा एक सेकंड रुकिए बीबी शर्मा जी, आपको ऐसा लगता है कि यदि नवरात्रि के टाइम पे कोई मीट की शॉप है या मीट कोई बेच रहा है या आसपास प्रीमाइसेस में कुछ ऐसा है, तो आप क्या उसका समर्थन करते हैं? देखिए जी, मैं समर्थन सीधा सा संविधान का करता हूं। संविधान में सबको खाने कमाने की आजादी है, सबको धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी है। अगर आपको इस चीज से आप नजर फेर के निकल जाइए। आपने मन की पवित्रता रखनी है कि आपने आंखों की पवित्रता रखनी है? आपका देखते ही धर्म भंग हो जाता है। कितना मामूली सा धर्म है यार आपका। मेरा तो कभी धर्म भंग नहीं होता। मैं तो अपने नवरात्रों के 9 दिन व्रत रखता हूं, लेकिन मैं कभी किसी को गलत नहीं बोलता, अपशब्द नहीं बोलता। उससे मेरा धर्म भंग होगा कि मैं मीट की दुकानें देखने से धर्म भंग होगा? सवाल पूछ सकता हूं उनसे? माता का नाम ले रहे हो, ठीक है बीबी शर्मा जी, ठीक है। एक सवाल खेमचंद जी पूछना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए खेमचंद जी, बोलिए। मैं छोटा सा सवाल इनसे पूछ रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि भाई ये संविधान का पालन करते हैं और नवरात्रों में जो व्रत रहता है उसको अपना मुंह फेर के चले जाना चाहिए। क्या आप ये करोगे कि जो हमारा हरिजन समाज है जो शुगर खाता है वो शुगर काटे वहां पे जहाँ पे हमारे मुस्लिम भाई बहन अपनी ईद मना रहे हैं? क्या वो मुस्लिम भाई बहनों को अपना आइए पुरानी दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली में आइए, कुरैशी है, वहीं पे काटे, वहीं पे खाए, वहीं पे उसका खून फेंके। यहाँ पे मस्जिद है, आप ये चाहते हो ऐसा हो? आप उसका समर्थन करते हो? आप ये समर्थन करते हो? करने की हिम्मत दिखाओ। आप बोलो कि मस्जिद के सामने शुगर कटे तो मुसलमानों को अपना मुंह फेर के चले आना चाहिए। अगर वहाँ पे शुगर के टुकड़े पड़े रहे, शुगर के टुकड़े मार के अगर लूट रहे, अगर वहाँ पे मस्जिद के सामने पड़े रहे तो मुसलमानों को विरोध नहीं करना चाहिए। मुसलमानों को बिल्कुल चुपचाप से वहाँ से चले जाना चाहिए। ऐसा ही कह रहे हो आप? सर मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। कांग्रेस के सांसद खुद कहते हैं कि आप हमारी भावनाओं का ख्याल रखें, हम आपकी भावनाओं का ख्याल रखें, सब एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन आप लोग तो ऐसे झगड़ रहे हैं जिससे कांग्रेस खड़ी हो जाती है। अभी आप कह रहे हैं कि हरिजन समाज को फैलाव करोगे। आप ये दो मुही राजनीति करना बंद करो। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन का है ना, पहले समझो। उसका मतलब है कि दूसरे को उससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप मीट खाते हो, खाओ, अपने घर में खाओ, लेकिन आप खुले में काटोगे नहीं, खुले में बेचोगे नहीं। आप खुले में काटोगे, बेचोगे, खून फैलाओगे, आप गंद फैलाओगे तो परेशानी होगी। फ्रीडम ऑफ रिस्ट्रिक्टेड टू खाओगे, रोक लगाने वाले कौन हो आप? डिस्टर्बिंग अदर्स। अगर दूसरों को कर रहा है तो वहीं पे आपकी फ्रीडम खत्म हो जाती है। तो कम से कम संविधान को तो समझो। आप संविधान की डेफिनेशन। चलिए खेमचंद जी और बीबी शर्मा जी 1 मिनट रुकिए। खेमचंद जी और बीबी शर्मा जी 1 मिनट रुकिए। जावेद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जावेद जी का भी पक्ष आने दीजिए। जावेद जी मुझे सुन पा रहे हैं? जावेद जी। हाँ मैम बिल्कुल सुन पा रहा हूं मैं। जावेद जी क्या कहेंगे? त्योहार नजदीक है, ईद नजदीक है, शिवरात्रि, दुर्गा जी की हम बात कर लें, नवरात्रि हमारे नजदीक है। मुझे ऐसा लगता है इन तमाम बातों को लेकर जो मटन की पॉलिटिक्स शुरू हुई है, जो बीजेपी के जो बयान आ रहे हैं, वो अपने आप में क्या उससे आप एक मत निकालते हैं? बहुत अलग अलग प्रतिक्रिया है यहाँ तो, बहस ही अलग दिशा में बिल्कुल चली गई है। क्या मानते हैं जो बीजेपी विधायकों के इस तरह के बयान आए? मैम मैं यही मानता हूँ क्योंकि बीजेपी तो कोई डेवलपमेंट के ऊपर और कोई मतलब डेवलपमेंट के ऊपर कोई काम नहीं कर रही। सिर्फ वो आपस में लड़वा के हिंदू मुस्लिम जो स्वार्थ है उसे खत्म करना चाहती है। और रही बात रविंदर नेगी की, जिसकी अभी हमारे साथी बोल रहे थे, वो बहुत एक्टिव है। कुछ भी एक्टिव नहीं है, सिर्फ वो एक्टर है। कैमरा 2-4 लोगों को इकट्ठा करके गरीब दुकानदारों को दुकान बंद करवाते हैं, मटन की बात करते हैं। हम यकीनन चाहते हैं कि आपस में स्वार्थ बना रहे, लेकिन जो बड़े व्यापारी हैं जैसे मटन सप्लायर है उन्हें बंद करो ना। छोटे व्यापारी को बंद करके क्या फायदा? वो तो उन्हें, उनकी तो रोजाना की रोजी रोटी पे फर्क पड़ेगा।
जो बड़े कारोबारी हैं, बड़े उद्योगपति हैं, आप उन पे ताला लगाइए, बीफ एक्सपोर्ट पे बंद कराइए। हम तो यही चाहते हैं कि आपस में स्वार्थ बना रहे। ये इस बात इसे एक खाई पैदा करने की क्यों कोशिश की जा रही है? मुझे ऐसा लगता है जावेद जी, ये जो एक मांग आई है कई लोगों की तरफ से और कि जो मंदिर प्रेमाइसेस है या नवरात्रि में खास तौर पर उस प्रेमाइसेस के आसपास यदि मीट शॉप नहीं होती हैं तो भी एक जायज माना जा सकता है कि ठीक है, लेकिन उसमें भी विरोध आ रहा है कि नहीं उनको होना चाहिए। क्या मानते हैं आप? क्योंकि ये बहुत ऐसा एक विषय है कि यदि किसी की आस्था जुड़ी हुई है, देखिए विरोध किसी का नहीं है, जिसका जैसा जो चलता है वो चलाएगा, उन्हें राइट्स हैं। लेकिन यदि जैसे जिन विधायक ने इन बातों को उठाया, उन्होंने कहा मेरा अपना विधानसभा क्षेत्र है, मंदिर प्रेमाइसेस के आसपास ये चीजें ना हो, नवरात्रि के 9 दिन बहुत खास होते हैं, क्या उस पर रोक लगाई जा सकती है? वो तो इसके अलावा भी ये लोगों को परेशान करते हैं। वहाँ पे लोकल लोगों से आप पूछ सकते हैं कि नाम पूछ के कभी दुकानें बंद करवाते हैं, आप कहाँ से हैं। मतलब अगर वही है तो एक बीजेपी के मतलब कुछ लोगों ने ये ठेका ले लिया कि हम ही एक पक्के हिंदू हैं, बाकी कोई हिंदू नहीं है, जबकि ये तो सबसे बेकार की बात है। बहुत अच्छे अच्छे हिंदू हैं और हमारे दोस्त भी हमारे संपर्क में भी हैं जो बहुत अच्छे काम करते हैं, और अपना आपको ये एक पार्टी ये दिखाए कि हम ही हिंदू है बाकी कोई हिंदू नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। ये लोगों को परेशान करके एक उस पे राजनीति कर रही है और कुछ नहीं है, और लोग समझ रहे हैं इस बात को कि सिर्फ एक ड्रामा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और हाँ, रही बात एक मीट शॉप की, जो एक नजदीकी एक डिस्टेंस कानून ने भी वो मुकर्रर कर रखा है कि इतनी दूरी पे होनी चाहिए। अगर है पास तो वो बंद करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो बड़े व्यापारी हैं, जो मीट सप्लायर हैं, उन पे रोक क्यों नहीं लगाती? ये गवर्नमेंट उन पे क्यों नहीं बात करती कि हम सप्लाई रोक देते हैं? सप्लाई क्यों नहीं रोक देते? ठीक है मनीषी, अपनी बात पूरी कीजिएगा, उस वक्त आवाज चली गई थी आपकी। राखी जी, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था कि जब एक धर्म विशेष की बात होती है तो सारा विपक्ष लामबंद हो जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, देश संविधान से चलना चाहिए, तो संविधान में सिर्फ वही चीजें आप नहीं मानेंगे ना जो आपको सूट करती है, संविधान की सारी चीजें आपको मानना पड़ेगा, तब आप संविधान से देश को नहीं चलाना चाहते। जब एक धर्म विशेष की बात आती है तो आप लोग उसके प्रोटेक्शन में खड़े हो जाते हो, 25 दलीलें देने लगते हो कि मैं तो हूं लेकिन मैं इन चीजों की विरोध नहीं करूंगा। अगर कोई चीज कही जा रही है, कोई प्रक्रिया सरकार लाना चाह रही है, तो उस प्रक्रिया का विरोध तभी क्यों होता है जब वो एक धर्म विशेष के लिए हो, बाकी प्रक्रियाओं का विरोध नहीं होता। हम लोग आपकी डिबेट में आए, हम लोग को सनातन होने का सर्टिफिकेट देना पड़ता है, आपको ये आता है, आपको ये आता है, आपको वो आता है। हम लोग कोई सर्टिफिकेट लेने या देने आए हैं, ये बताने आए हैं कि अगर हम अपनी आस्था के बारे में बोल रहे हैं तो हम उसका सर्टिफिकेट लेके चलेंगे। और जो लोग उस आस्था को जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम जिस सनातन की आप बात कर रहे हो, सनातन के बारे में जान तो लीजिए, सनातन के बारे में जान तो लीजिए। जब आप जान जाएंगे, सनातन को गहराई से जान जाएंगे, आपके ये सारे अनर्गल प्रयास जो है ना, ये सब बंद हो जाएंगे। आप लोग सनातन की दुहाई दे रहे हैं और आपके नेता को अभी तक समय नहीं मिला है राम मंदिर में भगवान राम के दर्शन करने जाने का। फिर मैं बोलूंगा तो आप कहोगे डिबेट गलत दिशा में जा रही है। आपकी बात, कुंभ मेले में आपके आरएसएस के संचालक क्यों नहीं गए? सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोग ऐसी बहस किस तरह की बहस कर रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं। एक बयान है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, किस प्रेमाइसेस में होना चाहिए, क्या उसका कोई दायरा हो सकता है, ये चर्चा हो सकती है। एक सुझाव के तौर पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। यहाँ तो कुछ और ही आ रहा है, मतलब दिग्गजों ने जो बात रखी है उससे बिल्कुल अदर आप लोग अपनी बात रख रहे हो। देखिए राखी जी, इन चीजों में सुझाव नहीं चलते, ये इनकी मनमर्जी चल रही है, एक तरफा कार्रवाई चल रही है। सुझाव वाला इसमें कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आज से 10 साल पहले तो ये बातें नहीं उठती थी बिल्कुल भी। 2014 से जब बीजेपी सत्ता में आए तभी से सारी बातें उठनी शुरू हुई है। अभी इन सभी प्रलाप उठने शुरू हुए हैं। कामाख्या मंदिर में बंद कराएंगे क्या बलि? कामाख्या मंदिर में बलि बंद करा सकते हैं? सर फिर आप माता शक्तिपीठ पर आ गए। मैं बार बार कह रही हूँ उस तरफ ना जाए तो बहुत बेहतर होगा। इस चर्चा में तो मत लाइए माँ कामाख्या को। माँ काली भी आ गई इस चर्चा में, माँ कामाख्या भी आ गई। प्लीज हम उस चीज को इससे कंपेयर ना करें। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से। रविंद्र जी कैसे रोका जाए? खीमचंद जी बस एक सेकंड आ रही है। नवरात्रे शुरू होते हैं, वहाँ पे तो मटन मछली मुर्गा सब खाया जाता है, वहाँ पे क्यों नहीं आप आवाज उठाते? रविंद्र जी किसके वोट बैंक को फायदा इस तरह के बयान से? मुझे तो यहाँ कोई ऐसा बड़ा फायदा होता हुआ नहीं दिखता, मुझे तो नहीं दिख रहा सर। रमजान के दिनों में मैं जो आपने पूछा उसका दूसरी बात उत्तर दूंगा। एक बहुत बड़ी गलती हुई है और उसको सुधारना चाहिए, आपको टोकना चाहिए था।
1982 से हरिजन शब्द पे केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी करके रोक लगा दी। 2017 में माननीय न्यायालय ने कहा था कि दलितों को हरिजन कहना बंद करें। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की बात को और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान के ऐसे गलतियां नहीं करनी चाहिए। अब आते जो अपने प्रश्न पूछा, मीट की जो दुकानें हैं ज्यादातर राज्यों में बिना लाइसेंस के नहीं मिलती। अगर बिना लाइसेंस का चल रहा है तो उस राज्य सरकार जिम्मेदार है, और लाइसेंस देते समय जो नियम बने नहीं पालन हो रहा है तो उसके लिए भी राज्य सरकार जिम्मेदार है। और अगर लाइसेंस का पालन करते हुए वहां पर स्वच्छता बरकरार है, वो कर रहा है, तो करने देना चाहिए, क्योंकि लाइसेंस देते समय मंदिर मस्जिद सब चीज का ख्याल रखा जाता है। तो लाइसेंस इश्यू होता है कि वहां पर मंदिर तो नहीं है, वहां पर स्कूल नहीं है, इस प्रकार शराब की दुकानों के नजदीक ना हो। ये जब मांस का लाइसेंस देते हैं तो लाइसेंस देते से ही इन सारी चीजों को ख्याल रखा जाता है। वहां के जो अधिकारी हैं, FSSAI के फूड विभाग के जो अधिकारी होते हैं, उनको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि जो लाइसेंस पे दिशा निर्देश दी गई है उनका पालन करके आप अपने कार्य को कर रहे हैं, व्यवसाय को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये एक समस्या तो यहाँ से चली जाती है। अब दूसरी समस्या आती है कि भाई हम कहें आप हम खाना बंद कर दीजिए। अगर हम इस बात को मान ही लें तो कल को दूसरे समुदाय के लोग, दूसरे जाति के लोग, क्योंकि भारत तो 3000 जातियों में बटा हुआ है, 4, 5, 6 संप्रदाय धर्म है यहाँ पे, और करीब 20-25 संप्रदाय हैं, तो सब एक दूसरे को रोकना शुरू कर देंगे कि भाई हमारी धार्मिक भावना आहत हो रही है। एक अनार्की दिखाई पड़ेगी पूरे देश में। उसका एक सबसे सीधा सा संदेश है कि हमारे संविधान ने कह दिया है आप अपने धर्म को मनाइए, लेकिन संविधान के तहत मनाइए। और रही बात खाने पीने की चीजों पे, तो स्ट्रिक्ट रूल है, FSSAI का रूल है, और जो FDA होते हैं राज्य सरकार के पास, उनकी रूलिंग है। ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उनको स्ट्रिक्ट करा दें कि नहीं कूड़ा फैलने देंगे, नहीं मांस फैलने देंगे, अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा लाइसेंस जब्त कर लेंगे। एक रास्ता निकल आएगा इससे। लेकिन अगर आप किसी पे थोपना चाहेंगे तो निश्चित रूप से ये उन्माद का रूप होगा। सच बात ये है वास्तविक रूप से कि मांस खाने वालों की संख्या, मान लेते हैं 100% मुसलमान खाते हैं मांस, तो बच गए ना 120 करोड़ हिंदू, तो वही तो मांस खाते हैं। इस पे रोका नहीं जा सकता है कि आप हिंदू को कैसे, अनादिकाल से हिंदू लोग मांस खाते हुए आ रहे हैं, आप कैसे रोक लेंगे। हाँ, ये जरूर है कि तीज और पर्व के समय में एक ज्वाइंट कमेटियां बना दें। एक तो वहां की लोकल जो यूनिट्स हैं गवर्नमेंट की, वो सक्रिय हो जाए, जैसे थाने में बैठा के नहीं एक वो करते हैं, क्या नाम है, कमेटियां बना के करते हैं, तो एक ऐसे कमेटियां बना दें जो ये मांस का व्यापार करते हैं, जितने भी हिंदू त्योहार आते हैं। फिर खाली हिंदू त्योहारों पे नहीं करना पड़ेगा, बहुत सारे मुसलमान त्योहारों पे, बहुत सारे हिंदू त्योहार में भी मांस बहुत ज्यादा बिकता है। इस समय ये इनकी कमेटियों की बैठक करा था, कहते भाई ऐसा नहीं होगा, और इन जनप्रतिनिधियों पे रोक लगाना चाहिए पार्टियों को अपने स्तर पे, या ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन भी अब जारी करवाना पड़ेगा। इस प्रकार के बयान देके देश के माहौल को न बर्बाद करें। देश हमारा वॉच लिस्ट में चल रहा है पिछले 9 साल से। इस प्रकार के बयान देके उस वॉच लिस्ट को बढ़ाते चले जा रहे हैं। ठीक है, हाँ खेमचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, इसको इस तरीके से जनरलाइज किया जा रहा है कि उन्होंने ऑफेंस किया। उन्होंने क्या कहा है, जितने भी धार्मिक स्थान हैं आदरणीय विधायक जी ने उनके एरिया में, उसके आसपास और दिल्ली में, क्योंकि हमारी पार्टी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, बिना लाइसेंस के इन्होंने हजारों की संख्या में ऐसी दुकानें खुलवाई। खुले में मांस बिकता है, खुले में कटता है, खुले में फेंकते हैं, और उस पर कोई रोक टोक नहीं है। अगर वो इलीगल एक्टिविटी को रोकने की बात कर रहे हैं, मंदिरों के आसपास पूजा, हिंदू डोमिनेटेड एरिया है, वहां पे वो बात कर रहे हैं, तो इनको ऑफेंसिव लग रहा है। फिर क्या कह रहे हैं, मांस खाने वाले या मांस खाना और ना खाने वाले की बात, हम मांस खाने वाले को गलत कह ही नहीं रहे हो। अभी ये कहेंगे बहुत चश्मे वाले मोदी की भाई अमेरिका में क्यों इस समय सर्दी के कपड़े पहने जा रहे हैं, क्यों जैकेट पहन रहे हैं, या हमारे राजस्थान में दिल्ली में जैकेट को नहीं पहन रहे, वहां सर्दी पड़ रही है, वहां का वो इन्वायरमेंट है। हमारे घर में आप सनातन समझते हो, अरे सुन लो, तो खाएगा एनवायरमेंट, दिल्ली का एनवायरमेंट नहीं है, दिल्ली का एनवायरमेंट नहीं है, खाएगा घर में खा, मंदिर के पास नहीं खाएगा। ये हमारे यहाँ लॉ भी है। आप संविधान मानते हो, संविधान मानते हो, लीगल मानते हो, तो लीगल में ये है कि नॉर्म्स हैं, और नॉर्म्स ये कहते हैं कि मंदिर के पास, पूजा स्थल के पास आपकी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। लेकिन आपको आप क्या कह रहे हैं, आपके राज्य में क्या होता था, हजारों की संख्या में ऐसे इलीगल दुकानें
में खुली सड़क पे पब्लिक प्रॉपर्टी पे चलती थी और आप हिंदुओं को इम्पोज करते थे, डराते थे। अगर बुरा लग रहा है तो मुंह ढक निकल। आप यही बात कर रहे हैं ना कि खुली सड़कों पे चलती थी, तो इसका रोकने का काम किसका है? एमसीडी का। ये 2 साल से एमसीडी में आम आदमी काबिज है, इससे पहले 13 साल तक एमसीडी में बीजेपी काबिज रही, क्यों नहीं रोका? जेबी भरनी थी अधिकारियों को, निगम पार्षदों को जेबी भरनी थी, तब क्यों नहीं रोक लगाई? कैसे याद आ रहा है सत्ता में आपकी? बात करी आपने, होली पे किसी आपने क्यों नहीं अपील करी? होली पे अपील क्यों नहीं करी? सर मांस मछली ना खाएं, होली पे किसकी बात करी कि दारू ना पिए? क्या होली पे त्योहार है या नहीं है? कि भाई हिंदू समाज त्योहार है या नहीं है? सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये मीठी ईद है, ये मीठी ईद है जहां पर सेवैयां खाने की बात की गई है और मटन से दूरी बनाने की जो बात की गई है। यदि ये बकरा ईद होती तब भी ये विवाद हो रहा होता क्या नवरात्रि के आसपास? मुझे तो अब इस मूल प्रश्न पे भी आना पड़ेगा, तब कैसे बोल देते? मुझे तो इस प्रश्न पे भी आना पड़ेगा। मैं बार बार एक ही जगह पे आकर रुकी हुई हूँ कि इस बयान के क्या मायने हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। हर बार ये कहना चाहते हैं या एक सजेशन दे रहे हैं कि मीठी ईद सेवैयां खाइए क्योंकि नवरात्रि है इसलिए मीट से दूर रहिए। यही कनेक्शन इसका निकल रहा है और तो कोई बात यहाँ है नहीं। ऐसे मीठी ईद की बात हुई, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। होली पे कहानी हुआ है कि मीट खानी है, दारू पीनी है, क्योंकि इनको हिंदू की भावनाओं को नहीं। बीबी शर्मा जी मैं वही कह रही हूँ, यदि मीठी ईद की जगह बकरा ईद होती और प्लस नवरात्रि आ रहा होता तो क्या करते? मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाता तो तब आप रोक नहीं लगा रहे, क्यों नहीं लगा रहे? आप ही के तो लोग हैं। तब आपको सनातन की याद नहीं आती, तब आपको इसकी हिरण्यकश्यप की याद नहीं आती, तब आपको जमाने की याद नहीं आती, तब आपको याद नहीं आती। हिंदुओं को अधिकार ही नहीं है अपनी बात रखने का कांग्रेस के अनुसार। हिंदू सेकंड क्लास सिटीजन है। चलिए 1 मिनट रुकिए, ठीक है। हाँ मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। ठीक है खेमचंद जी, बीबी शर्मा जी 1 मिनट। राखी जी मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी मैं ये सुन रहा था कि जिन विधायक ने ये बोला है इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा कोई रूल या कानून आना चाहिए। जब विधायक मंच से सनातन के लिए गलत शब्द बोलते हैं, जब निर्वाचित लोग रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ते हैं, तो क्या ऐसे ही बात होती है कि लोगों के प्रति कोई एक्शन होना चाहिए? कोई आवाज नहीं होती। आज इस आवाज का इन्हें जवाब देना पड़ रहा है, तो इन लोग को संविधान कानून सब याद आ रहा है, बराबर बहस कर रहे हैं। पहले देवी जी के लिए बोल रहे थे, अब होलिका मैया के लिए बोल रहे हैं, वहां पे ये होता है, वहां पे ये होता है। होलिका मैया पे कहाँ लिखा है मांस खाना और दारू पीना? बताइए, आपने होली पे अपील क्यों नहीं जारी करी कि हिंदुओं में होली पे मांस नहीं खाना, दारू नहीं पीनी? इनसे बात नहीं हो पाएगी। ये सनातन के प्रति इस बात का जवाब दे दीजिए, बात आगे बढ़ाते हैं। इस चैनल पे सुन के कि ये कैसे शब्द बोल रहे हैं, बताइए, आप बताइए ना। आप लोग कैसे हिंदू है, कैसे सनातन है, कैसे शब्द आप लोग कैसे हिंदू है? होली जैसे पवित्र त्योहार पे होली का मैया का अपमान करते या नहीं करते? कांग्रेसी है। आपने दिल्ली में देखा पिछले 6 चुनावों में आपको 0 सीट मिल रही है, फिर भी आपकी समझ में नहीं आप ये बात में मुद्दे को मत भटकाइए। सर एक बयान उसके क्या मायने, उस पर इतनी बात आ रही है। मतलब मैं तो ये सोच रही हूँ इमरान मसूद तक ने ये कह दिया आज कि वो तो मीट नहीं खाते और वो कहते हैं आप हमारी भावनाओं का ध्यान रखिए, हम आपकी भावनाओं का ध्यान रखें। इस तरह की बातें हुई है, लेकिन आप लोग की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा बड़ा विरोध यही है। होली पे ये भावनाएं कहाँ चली गई थी? होली पे लोगों ने क्यों नहीं अपील जारी करी? तमाम हिंदू, तमाम सनातनी से अपील है, ना दारू पिए, ना मटन खाए, ना मछली खाए, ना मुर्गा खाए। होली पे अपील अभी के लिए होली ज्यादा दिन तो नहीं हुए। साथ होना चाहते हैं वो आज इनके साथ नहीं है। उसी तो अपने आप को सनातनी कहने वाले इन्हीं की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने अभी मंदिर वाले बाबा के पास 2 मंदिर तोड़ दिए। बताइए ये सनातनी है? बंगाल में वो बच्चों को बुलडोजर से ढा दिया सुबह 4:30 बजे, सनातनी है? देखिए ये पक्ष विपक्ष और आप लोगों का अपना अपना मत हो सकता है। जावेद जी ये जो बयान था, ये जो बयान था कि मीठी ईद है तो सेवैयां खाइए, मटन मत खाइए, या इस तरह की क्योंकि नवरात्रि भी आ रही है तो उस चीज का भी ध्यान रखा जाए, इसमें एक विवादित क्या था? इसमें कुछ विवादित लगा आपको जावेद जी? इसमें विवादित लेकिन बीजेपी वाले सिर्फ मुसलमानों के नाम का खा रहे हैं और उसी से जीत रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं, जो भी इनकी अगर कुछ भी बात हो तो इनकी भावना आहत हो जाती है। सिर्फ यही एक कट्टर हिंदू और कोई हिंदू नहीं है। ये जबरदस्ती का ड्रामा है जो स्वदेश चैनल पे ये बेनकाब हो चुके हैं। पूरा देश आज इनकी स्थिति देख रहा है कि ये क्या ड्रामा और क्या घोसलापन कर रही है।
ये इनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय ड्रामेबाजी के, और आपने जवाब ये नहीं दिया नोटिस करते फिरते कि ये नवरात्रे चल रहे हैं, दुकान बंद होनी चाहिए, नवरात्रों में हिंदुओं की भावनाओं उस पर पर जो क्या बड़ी कंपनियां घटना उससे लगाम क्यों नहीं गलत है, सही है, आप ये लगाते, जवाब दो। तो ये बात करेंगे, ये दूसरे ट्रैक पे पहुंच जाते हैं। जवाब देते हैं। बीबी शर्मा जी भी इतनी आप अच्छी इधर बात उधर कर की रहे हैं तो बात वो नहीं भी कर रहे हैं, उन्हें आप भी साफ-साफ ये बात बताएं करने नहीं कि दे रही, हिंदुओं की परेशान कर रही है, भावना मैटर करती है या नहीं करती? क्योंकि मैडम इनके पास कुछ भी नहीं है, बस ये सिर्फ शोर मचाना, क्या मुसलमानों का मंदिर नाम के लेके। आसपास अगर वहां पे शुद्धता बना के रखना है तो क्या शुद्धता बनाए रखने में आपको कष्ट हो रहा है? हाँ जी, क्या बोल रहे थे? बोला विधायक जी ने। जावेद जी कह रहे हैं कि यदि मंदिर हो या मस्जिद हो, खास तौर पर मंदिर की बात कर रहे हैं वो, यदि शुद्धता बनाने का प्रयास है या कोशिश है तो उसमें आपको कोई आपत्ति है? यदि इस तरह की बात रखी जा रही है, वो सवाल कर रहे हैं आपसे। नहीं, मुझे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम उन लोगों पे तो लगाम लगाइए जो इसके सरगना है। छोटे दुकानदारों से ये करके क्या मिलेगा? ये ऐसी मीठी ईद पे मीठी ईद की बात करें तो बकरीद होती तो समझ में आती, मीठी ईद पे कौन सा वो इशू बनाया जा रहा है? मैंने इसीलिए उस मूल प्रश्न को लाया कि जो बात थी कि मीठी ईद पर सेवैयां खाइए, मटन मत खाइए, क्यों मीट पॉलिटिक्स आई? क्योंकि नवरात्रि है, इसलिए उस कनेक्शन को लाया गया और इसीलिए इस चर्चा को लाना पड़ा कि इस तरह के बयानों के क्या मायने हैं, या खास तौर पर आप उसे किस तरह से लेते हैं? यदि मंदिर प्रेमाइसेस के आसपास की बात है, एक अपील की, देखिए फरमान तो जारी हुआ नहीं है, एक अपील के तौर पर उन्होंने अपनी बात कह दी, उसका सभी लोगों ने समर्थन कर दिया। अब होना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सबका अपना अपना मत है सर। ये अपने एक चॉइस है, जो करना चाहे वो करे, लेकिन बीजेपी की टीम के पास कुछ भी नहीं है सिवाय हिंदू मुस्लिम के, नहीं, चॉइस तो बस क्यों वो है? उस पर राजनीति आपकी करते हैं। चॉइस क्या है? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप एक धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपकी चॉइस क्या है? आप बताओ पब्लिक को, आपकी चॉइस क्या है? मंदिर प्रेमिसेस के आसपास वहां पे शुद्धता बनाए रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? देश में सौहार्द और प्यार, मोहब्बत और अमन कायम रहे। आप फिर घुमा रहे हो, आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे रहे हो। घुमा नहीं रहे, होनी हम तो चाहिए, देश जोड़ने की बात नहीं कर होनी रहे हैं, आप चाहिए। तो देश तोड़ने की बात कर रहे हो। क्या कमाल के आदमी हो, इसी को कट्टरपंथा कहते हैं। इनके मुंह से ये नहीं निकल रहा कि मंदिर प्रेमिसेस के आसपास, पूजा प्रेमिसेस के आसपास शुद्धता बनाए रखे बिना कष्ट हो रहा है, इसी को कहते हैं शुद्धता। ये तो सबसे पहले स्टार्टिंग में कितने बार कही है? मैंने 10 बार पूछा है, आप इधर उधर की बात नहीं करते, सीधा आपने उत्तर ही नहीं दिया। क्या चलो ठीक है, आपने बोल दिया तो आप अपील करोगे? आप अपने माध्यम से सभी को अपील करोगे कि नवरात्रों में शुद्धता बनाए रखें, हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखें, वहां पे अशुद्धि न फैलाएं, करोगे? किसी को हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं, लोग समझ जा रहे हैं। लेकिन मेरे डिबेट से स्टार्टिंग होने से पहले मैंने ये भी बोला था कि एक डिस्टेंस मेंटेन करके अगर कोई समझदार हैं, अपनी अगर आप समझदार हैं तो अपील भी कर दीजिए। यहाँ जो शर्मा जी बैठ के आपको डिफेंड कर रहे हैं कांग्रेस वाले, वो भी समझ जाएंगे कि आप समझदार हैं। इतनी कॉम्बिनेशन सभी इंसानों के अंदर है। दुर्गा सप्तमी का 8वां अध्याय के बारे में बताइए ना, सनातनी आपको बेसिक चीज नहीं पता है। आप हिंदू तो क्या, मेरे को लगता नहीं आप दूर दूर तक कोई हिंदू से कोई लिंक भी है। आप कन्वर्ट तो नहीं हो गए, कोई गंदगी नहीं फैलाता, आप कन्वर्ट तो नहीं हो गए। गंदगी मंदिरों के आसपास फैलानी है, नहीं फैलानी। मुद्दा ये है कि आप लोग मीट नहीं खाओगे, मीठी ईद है तो सेवैयां खाओ, मुद्दा ये है। ये वेज वर्सेस नॉन-वेज है ही नहीं, यही तो मूर्खता है आपकी। ये नवरात्रों में शुद्धता का विषय है, नवरात्रों में पवित्रता का विषय है। आप तो माँ देवी को भी डिफेंड करोगे, होली को भी डिफेंड करोगे, हिंदू को भी डिफेंड करोगे। आप जैसा व्यक्ति तो अर्थ का अनर्थ करेगा। यहाँ नवरात्रों में शुद्धता की बात है, यहाँ पे वेज नॉन-वेज की बात है ही नहीं। कहीं में मंदिरों के आसपास मीट की दुकानें नहीं हैं, आप जाके देख लीजिए। जो एक रेगुलेटरी है कि 200 मीटर तक कोई दायरे में, क्या यही तो बोला कि शुद्धता बनाए रखें। अगर शुद्धता है आपके अनुसार तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? अगर आपके अनुसार कहीं है ही नहीं तो फिर दिक्कत क्या है? आपको लगता है कि नवरात्रों में सिर्फ 100 मीटर की लाइन होती है? आपको लगता है बीजेपी के नेताओं को और किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ बीजेपी के नेताओं को और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सफाई होनी चाहिए, मैं समर्थन करता हूँ। मंदिरों के आसपास पवित्र वातावरण रहना चाहिए, मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन जब आप दूसरे लोगों को कहते हो कि नहीं ईद मीठी है, आप सेवैयां ही खाओगे, आप मटन नहीं खाओगे, मैं इस बात का विरोध करता था, करता हूँ और करता रहूंगा।
आप किसी को कहने वाले वो ही नहीं क्योंकि आप कांग्रेसी हो, आप कांग्रेसी हो, आपने होली का मैया की बात मजबूरी है। करी। होली की बहुत पवित्र त्योहार है, पवित्र त्योहार है, होली में आपने अपील जारी क्यों नहीं करी? देखिए क्या आप होली पे प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करिए, नवरात्रि पर मीट की दुकानें इन प्रमाइसेस के लिए कही जा रही हैं, जो अक्सर देखा गया या होता है। लोग खुद अपनी समझदारी से इन तमाम चीजों से दूरी बनाकर रखें। एक इतनी सी बात है, कोई जानबूझ के ऐसा नहीं करेगा, कुछ ऐसे लोग होते भी हैं जो करते हैं। उस परिप्रेक्ष्य में इन बातों को रखा गया है, बाकी किसी पे कोई दबाव नहीं है। ये फरमान जारी नहीं हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन्होंने कह दिया मीठी ईद है तो आप सेवैयां खा लीजिए, मटन से दूरी बनाइए। फरमान जारी नहीं है कि एक प्रेशर डाल दिया गया कि नहीं आपको मीठी ईद है तो सेवैयां ही खानी है। आपको ये लग रहा है कि फरमान है, बिल्कुल ये फरमान है। अब मैं इन्हीं से, खेमचंद जी से और मनीष जी से एक बार बात करता हूँ। आप दोनों अपील जारी करिए, आने वाली होली पे ना आप अपने हिंदू समाज से अपील करिए, ना आप लोग दारू पियेंगे, ना आप लोग मीट खाएंगे, ना आप मछली खाएंगे, ना मटन खाएंगे। करिए अपील जारी। होली का मैया की पवित्रता भंग होती है, हमें जवाब लोगों को राक्षस कहलाएंगे आप, जो होली का मैया का दहन करने के बाद, हाँ मनीष जी, त्योहार के बाद मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, मनीष जी जवाब देना चाह रहे हैं बीबी शर्मा जी। वो भी राक्षसी प्रवृत्ति के हुए ना, दुष्प्रवृत्ति के हुए ना वो भी लोग। करिए उनके लिए अपील जारी। सर नहीं, ये कनेक्शन मेरे तो समझ से परे। हाँ ठीक है मनीष जी बोलिए। बोलिए शर्मा जी, आपकी बात पूरी हो गई? हाँ पूरी हो गई, अब आप अपनी बात पूरी करिए, करिए अपील जारी। शर्मा जी ये पूछ रहा हूँ आपसे कि ये अपील आप जारी कर दीजिएगा ना होली पे? आप क्या हिंदू नहीं है? आप क्यों नहीं कर पा रहे सर? आप क्यों नहीं कर पा रहे? वोट मिलने बंद हो जाएंगे ना? आप क्यों नहीं कर पा रहे? वोट मिलने बंद हो जाएंगे। मैं आपके बीच में बोला था, आपको तो बहुत अपील जारी, बात खत्म करिए, अपील जारी करिए। मैं आपकी अपील वेट कर रहा हूँ। 2 मिनट बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए, अपील जारी करिए, मैं आपकी वेट कर रहा हूँ। फिर आप बीच में बोल रहे हैं। कोई सनातन बैठा हूँ, अपील जारी करिए। मुंह थोड़ी देर रोक के बैठिए तो मैं अपील जारी करता हूँ। आप सनातन के लिए आप क्यों नहीं अपील जारी कर सकते? क्या कांग्रेस सनातन विरोधी है? क्या सिर्फ बीजेपी ने ठेका ले रखा है सनातन धर्म का? आपके पास ठेका नहीं है सनातन धर्म का? आप क्या हिंदू विरोधी है? आपको 80% आबादी से कोई मतलब नहीं है। आपकी भी भारत में 4 राज्यों में सरकार है, वहां पे क्या हिंदू लोग नहीं रहते? उनके धर्म को, हितों को आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे? आप ये जारी करिए कर्नाटक में, आप ये जारी करिए हिमाचल में, आप ये जारी करिए तेलंगाना में होली पे कि हम ऐसे प्रोटेक्ट करेंगे, सनातन को ये पालन करना चाहिए। तब आप जारी नहीं करोगे क्योंकि आपको एक 20% वोट चाहिए। 3 राज्य है, आपके हाथ में 20 राज्य है, 3 बढ़ाया 20। कर्नाटक में 4% को तोड़ते हुए अपील जारी करिए। मैं तो अपील जारी कर दूंगा। मैं तो अभी सबसे सारे सनातनी भाइयों से अपील जारी करता हूँ। मैं सारे सनातनी भाइयों से अपील जारी करता हूँ, होली का हमारा पवित्र त्योहार है, होली पे मांस मदिरा का सेवन ना करिए। और बताइए, अब आप कर पाएंगे अपील जारी? आप अपने शीर्ष नेता पता नहीं सर, एक बयान एक बात, उसका कनेक्शन नवरात्रि के साथ और कहाँ होलिका मैया आ गई, होली आ गया। ऐसा लग रहा है किसी को बाउंडेशन किया जा रहा है, बाउंड किया जा रहा है, उसके लिए बांधने की कोशिशें नहीं है। ये बात एक बयान है और इसीलिए मटन पॉलिटिक्स नाम दिया है सर उसका। ये मटन की पॉलिटिक्स है कुछ भी नहीं उसके पीछे। छोड़ के सबसे अपील करता हूँ, अपने तमाम हिंदू समुदाय से अपील करता हूँ, अपने तमाम सनातनी भाइयों से अपील करता हूँ, आने वाली होली में मांस और मदिरा से दूरी बना के रखिए कृपया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इंक्लूडेड है ना? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी भी इंक्लूडेड है ना इसमें? प्रियंका, सोनिया गांधी, सब सनातनी भाई जितने में सबकी बात कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ मैं तमाम सनातनियों की बात कर रहा हूँ। करिए आप लोग अपील जारी। घर पे रविंद्र प्रताप जी, अपनी बात रखिएगा सर, बहुत जल्दी से प्लीज कुछ कहना चाह रहे हैं तो अपनी बात रखिएगा, क्योंकि यहाँ तो लाइन बिल्कुल ही अलग ही चली गई। आपके घर पे कब चलेंगे? उनसे कहने के सर आप बीफ खाना बंद करिए, बताइए कब चल रहे हैं? खेमचंद जी बहुत कम उम्र के हैं, बहुत ही अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। आशा करूंगा कि अपशब्दों का प्रयोग कम करेंगे। मैंने कोई अपशब्द का उपयोग नहीं किया है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू। मैंने आपके लिए कोई अपशब्द का उपयोग नहीं किया है। जो व्यक्ति जैसी प्रवृत्ति दिखा रहे हैं, माँ सुन लीजिए भैया, माँ दुर्गा पे अपनी टिप्पणी कर रहे हैं, हमारी दुर्गा माँ पे अपनी टिप्पणी कर रहे हैं, हमारी सनातन। प्लीज आप देखिए, आप ना रविंद्र प्रताप जी को बोलने दीजिए। मैंने सर आप लोगों को बीच में बहुत बार, वो आपके बीच में नहीं बोले थे, आप उनको उनकी बात रखने दीजिए, गलत बात है। प्लीज बीबी शर्मा जी बोलने दीजिए उनको। आपने कभी नहीं पढ़ी दुर्गा सप्तशती? कितने अध्याय हैं कभी मालूम है आपको? कितने श्लोक है मालूम है आपको?
लेकिन आपकी तरह माँ दुर्गा का मैं अपमान नहीं कर सकता, नवरात्र का अपमान नहीं कर सकता। बीबी शर्मा जी, खेमचंद जी, प्लीज अब इस बात को रोकिए, यहीं पर रोकिए। रविंद्र जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेने दीजिए, समय की सीमा है। म्यूट करिए इनको, बीबी शर्मा जी और खेमचंद जी को म्यूट करिए। नहीं चलेगा। करवाएंगे आप इनसे अपील? रविंद्र जी बोलिए। मनीष अग्रवाल जी से अपील करवाएंगे हिंदू समाज के लिए कि आने वाली होली में मांस और मदिरा से दूरी बना के रखिए। करेंगे आप ये लोग अपील? 1954 में एक नियम बना था जिसको कहा गया खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम। इसका अधिकार है नगर निगम को, राज्य सरकार को भी है, नगर निगम को। इसके तहत मांस का लाइसेंस दिया जाता है। अगर वहां का जो खाद्य इंस्पेक्टर है वो उसको स्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो इस डिबेट की आवश्यकता ही नहीं थी। तो जो जिसकी सरकारें हैं वहां पर जो खाद्य इंस्पेक्टर है उसको ताकीद कर दे कि इस प्रकार की जो नियमावली है उसका उल्लंघन ना होने पाए। एक हमारे भाई हैं बार बार सनातन कह के हम लोग पे आक्रमण कर रहे थे और कह रहे थे कि हम पैरवी नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की पैरवी सनातन की। प्रभु श्री राम अवैध संतान हैं, माता जानकी टेस्ट ट्यूब बेबी हैं और बजरंगबली दलित हैं। बजरंगबली दलित है। हिंदू के सारे धर्म ग्रंथों में छेड़छाड़ हो गई है, इसलिए उसकी पूर्ण समीक्षा होनी चाहिए। यही क्या सनातन प्रवृत्ति है? यही सनातन का सम्मान है? यही बीजेपी सनातन का सम्मान करना चाहती है? ये बीजेपी की सोच नहीं है। अपनी बातों को हमारे मुंह में मत डालो। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी अपने पूर्वजों को जाति धर्म में नहीं बांटती, कभी हमारे महापुरुषों को जाति धर्म में नहीं बांटती। और हमारे यहाँ से भगवान की पूजा सभी करते हैं, उनको जाति में कोई नहीं बांटता। चलिए, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इस बयान के बाद, क्योंकि ये किसी पर थोपा नहीं गया, एक ऐसी बात निकल कर आएगी कि क्या हो सकता है, होना चाहिए कि नहीं। जो मुस्लिम धर्मावलंबी हैं वो इन चीजों को कितना फॉलो करेंगे, या जिनकी भी शॉप है वो कितना फॉलो करेंगे, क्या ऐसा होगा। या ये बाउंडेशन तो नहीं था भाई अपने घर में आपको जो खाना है आप खा लीजिए, लेकिन इस तरह से किसी पे थोपना, या इस तरह की बातों के क्या मायने थे, बस चर्चा इस पे थी। लेकिन आप लोग तो आपस में सब सनातनी होने के बावजूद ऐसे बात कर रहे थे जैसे एक दूसरे के धुर विरोधी बिल्कुल यहाँ पर बैठे हो। खैर कोई नहीं, देखते हैं आने वाले समय में नवरात्रि और ईद जब नजदीक आ जाएगी तब और क्या होता है इन बयानों का प्रभाव। फिलहाल समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर त्योहार नजदीक और मटन पॉलिटिक्स बिल्कुल शुरू हो चुकी है। और आप देखिए कि ये मीट पॉलिटिक्स जो है वो इस तरीके से शुरू हुई है कि बात कहां से कहां चली गई, अर्थ का अनर्थ। मतलब इस पूरी चर्चा में मां काली भी आ गई, दुर्गा सप्तशती भी आ गई, और मुझे लग रहा था जिस तरह से कनेक्ट करने की कोशिश की गई है ये तो सनातनी नहीं कर सकते, लेकिन जो बातें आई हैं इसका कितना प्रभाव, इस मुद्दे का, इस बयान का कितना प्रभाव इस त्योहार के नजदीक आते आते ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।